अब हम लोग बहुव्रीहि समास को देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप लोग कहिएगा बहुव्रीहि समास तो हम समझ गए सर, कोई पद प्रधान नहीं होता है, हमको याद न करवाइए। ओ अच्छा अच्छा, याद करना है आपको। आइए आइए बताते हैं कैसे याद करना है। एक लड़की जो बहू होती है, पत्नी होती है, वो शादी के बाद ना बनती है। लेकिन हाँ सर, वो तो सही कह रहे हैं। जब शादी हो जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं, बेटी अब तुम्हारा अपना घर जो है ना, वही तुम्हारा ससुराल हुआ। अब लड़कियां सोचती है, अरे दैया, हम इस घर में 25 साल 30 साल बिता दिए और हमारी मम्मी कहती है तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर ससुराल वाला का है। तो देखिए, अब वो सोचते हैं हमारा तो ससुराल भी नहीं है, अब मायके भी नहीं रहा है। मतलब समझ पा रहे हैं, घर वाला भी नहीं हुआ और ससुराल वाला भी नहीं हुआ, मतलब दोनों जगह वो प्रधान नहीं है, दोनों जगह प्रधान नहीं है, यानी कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है। समझ में आया? आ गया लगता है, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है ना। अब क्या कह रहा है भैया, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझ रहे हैं ना। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, वो तीसरा पद क्या होता है, वो तीसरा पद क्या होता है, वही प्रधान होता है। कहेगा बड़का होकर, ए पापा मम्मी को नहीं डांटिएगा, है ना, चुप एकदम नहीं डांटिएगा। वही जो है दो पद मिलके तीसरा पद बनाता है, वो जो होता है प्रधान होता है ना। वही तो है भैया बहुव्रीहि समास, वही तो है। अब बताइए, ये इस बहुव्रीहि समास को हम लोग याद कैसे करेंगे, इसका क्या ट्रिक है? बहुव्रीहि समास वो है जो सबका विशेषता बताएगा, जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे या वही वह बहुव्रीहि समास है। कैसे देखते हैं, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, है ना, नील या नीला है कंठ जिसका, क्या हो गया भैया, शिव। ये शिव भगवान का ना विशेषता बता रहा है, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, जिसका उदर लंबा है, कौन है, गणेश भगवान हो गए, है ना। दशानन, 10 है आनंद जिसके, क्या विशेषता बता रहे भैया, जिसके 10 ठो सिर है, वो है रावण। विशेषता बताने वाले शब्द ही बहुव्रीहि समास हो गए।